जय श्री कृष्ण भक्तजनों। माघ मास महात्मा अध्याय 19वां। महर्षि वशिष्ठ के मुख से गंधर्व कन्याओं की मुक्ति के बारे में सुनकर महाराजा ने प्रश्न किया कि हे गुरुवर, गंधर्व कन्याएं कौन थी? शाप का उन्हें भागी क्यों बनना पड़ा? वे गंधर्व कन्याएं किसकी पुत्रियां थीं? उनकी कितनी संख्या थी तथा उनका क्या दोष था? माघ मास में उन्होंने कहाँ माघ स्नान किया तथा महर्षि लोमेश द्वारा किस प्रकार के श्रापों का शमन हुआ, यह मेरी जानने की बड़ी प्रबल इच्छा है। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, अत्यंत प्राचीन काल में कुबेर की अलकापुरी में 5 भ्राता निवास करते थे। उनके नाम क्रमशः सुख संगीति, सुशील, चंद्रकांत, सुप्रेम तथा स्ववेदी थे। उन 5 गंधर्व की 5 कन्याएं थीं। सुख संगीति की कन्या प्रसोदिनी, सुशील की सुशीला, चंद्रकांता की सुतारा, सुप्रेम की चंद्रिका और स्वरवेदी की कन्या का नाम सुअप्सरा था। ये 5 ही गंधर्व कन्याएं अतुलनीय रूप राशि से संपन्न थी तथा गायन वादन एवं नृत्य कला में अत्यंत प्रवीण थी। जब ये यक्षराज कुबेर की सभा में अपना गायन वादन तथा नृत्य प्रस्तुत करती तो संपूर्ण सभा सम्मोहित होकर रह जाती थी। एक बार वैशाख मास में यह 5 कन्याएं गौरी पूजन के लिए सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर अपने वाद्य यंत्रों तथा वीणाओं को लेकर वन में गई। वहां एक कुबेर के समीप पहुंचकर उन्होंने गौरी पूजन हेतु कमल पुष्प तोड़ना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने उस सरोवर में स्नान भी किया। वस्त्र परिवर्तन रोली स्वर्णमयी बालुका से देवी पार्वती की प्रतिमा निर्मित मतलब उन्होंने प्रतिमा माता पार्वती की बनाई और रोली चंदन कुमकुम अक्षत कमल का पारिजात पुष्प एवं धूप दीप नैवेद्य आदि से देवी का पूजन किया। गौरी पूजन के पश्चात उन्होंने प्रतिमा से सम्मुख गायन वादन करते हुए नृत्य करना आरंभ कर दिया। गंधर्व कन्याओं का गायन वादन नृत्य में अंग संचालन तथा स्वर प्रबंध अत्यंत मनोहर था। जिस समय वे गंधर्व कन्याएं पार्वती जी को प्रसन्न करने हेतु नृत्य एवं गायन कर रही थी, उसी समय वहां स्नान करने के लिए महर्षि वेदनिधि के पुत्र अग्नि आए। अग्नि अत्यंत रूपवान थे। उनका सौंदर्य काम को भी लज्जित करने वाला था। सौंदर्य के साक्षात अवतार अग्नि ने मृग चर्म उत्तम यज्ञो पवित्र तथा कष्टी में मेखला धारण कर रखी थी। जब गंधर्व कन्याओं ने सौंदर्य के साक्षात अवतार ऋषि कुमार को देखा तो वे 5 उसके रूप व प्रभा मंडल से मोहित होकर उन पर आसक्त हो गई। विचार करने लगी कि यह अतुलनीय सौंदर्यवान युवक कौन है। उन्होंने नृत्य तथा गायन त्याग कर उन्हें कटकों की बांधकर निषेध नेत्रों से देखना आरंभ कर दिया। सभी गंधर्व कन्या सम्मोहित एवं काम पीड़ित होकर विचार करने लगे कि कहीं यह रूपवान पुरुष कामदेव तो नहीं है। गंधर्व कन्याओं के हृदय दूषित हो चुके थे। उन्होंने सोचा, यह चाहे कोई भी क्यों ना हो, पर ईश्वर ने इसे हमारे लिए निर्मित ही भेजा है। जिस प्रकार वह सौभाग्यशालियों को अपने पूर्व सत्कर्मों के फल से कोष की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार देवी भगवती पार्वती ने इसे प्रसन्न होकर हमारे लिए भेजा है। यह हमारा वर है। वे आपस में कहने लगी कि मैंने इतना वरा। आपस में इस प्रकार चर्चा करती हुई वे गंधर्व कन्याएं भ्रमित होकर आनंद मन करने मतलब वे कह रही थी कि मैंने इसको वर लिया है, मतलब ये मेरा ही पति है। इस प्रकार से नृत्य होकर करने लगी। ऋषि कुमार अग्नि ने गंधर्व कन्याओं को अपने विषय में इस प्रकार की चर्चा करते देखा तो वहां से मध्य क्रिया से निर्वृत्त होकर विचार करने लगा कि यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। क्या ये सुंदरियां मुझे भी
विचलित करके सम्मोहित कर लेंगी, तब मैं किस प्रकार अपने धर्म और शील की रक्षा करूंगा। अतः मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ऐसा विचार मन में करके ऋषि कुमार अग्नि गंधर्व कन्याओं से अपने समीप पहुँचने के पूर्व ही अपने योग बल से आदेश हो गया। योग शक्ति से आदेश हुए ऋषि कुमार को अपने सामने न पाकर वे सुंदरियां प्यास से व्याकुल मृगियों के समान दुखी और उद्वेलित हो गई। उन्हीं पांचों गंधर्व कन्याओं ने व्याकुल होकर ऋषि कुमार अग्नि को बहुत ढूंढा, पर वह वहां नहीं मिला। इस प्रकार ऋषि कुमार अग्नि के वियोग से दुखी होकर व्याकुल होकर वे गंधर्व कुमारियां अचेत हो गईं। कुछ समय बाद मूर्छा से मुक्त होते ही वे मणि खोए सर्प की तरह व्याकुल तथा विक्षिप्त होकर अपने घर पहुंची। यहाँ वे सीधे शयन घर में पहुंचकर उन्होंने अपने अपने बिस्तरों पर मूर्छित होकर सिर गिर गईं और ना उन्होंने भोजन किया और ना ही किसी से कोई बात की। इति पद्म पुराणे माघ महात्म्य 19वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। राधा रमन लाल की जय। बाल गोपाल कृष्ण की जय। शालिग्राम तुलसी मैया की जय।